हमने संसद में काली बुशर्ट पहनी, सारे विपक्ष के सांसदों ने सरकार का जो सरकार की तानाशाही उसका विरोध करने के लिए तो काली बुशर्ट पहनी। तो भाई संजय वर्मा जी उसी लाइन में कंटिन्यू है। तो खैर, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज ऐसे समय में हम ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम दिलवाड़ी गांव में, जब इलेक्शन का 1 साल रह गया, हमारा संविधान ये तय करके गए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में कि 5 साल में चुनाव होंगे, यानी कि 5 साल में चुनाव। तो पहले 4 साल तो सरकार के काम करने के, सरकार की नीति नियत, और आखिरी 1 साल लोगों के सोचने विचार के और फैसला करने का, क्योंकि 4 साल में सरकार की नीति नियत और धरती पे क्या परिणाम है वो सामने आ जाता है। आखिरी 1 साल में तो वोट लेने आते हैं, सरकार वाले भी जो आपके बीच में आएंगे वो भी वायदे ही करेंगे, क्योंकि अभी आज जो है 10 एक महीने बाद इलेक्शन हो जाएगा, और विपक्ष भी अपनी बात कहेगी। तो ये सोचने विचारने का समय शुरू हो गया, आखिरी 1 साल में बढ़ गए। और इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की भी हरियाणा के अंदर उम्मीद जताई जा रही है। और ये आपने देखा होगा, ये लोकसभा के साथ विधानसभा की बात चली, वैसे तो विधानसभा चुनाव में भी 1.25 साल बचा है, लेकिन पीछे अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, वो हरियाणा आए 2 दिन के दौरे पे। पहला दिन तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, गोहाना में रैली थी फरवरी में, मगर वो रैली में लोग ज़्यादा पहुँचे नहीं, यहाँ नदी की रैली थी। और ये बताया गया कि भाई सर्दी ज़्यादा थी, मतलब ज़्यादा था, इसलिए मौसम ख़राब की वजह से लोग नहीं पहुँचे। वो मौसम की ख़राब की थी या क्या था वो तो तुमने पता है, ये फरवरी में ज़्यादा हो गया था, लेकिन असली ज़्यादा तो था 6 जनवरी को, जब पानीपत तुमने ठोक दिया था, पानीपत की रैली जब करी थी वह उस टाइम, उस दिन मेरे ख्याल साल का सबसे ठंडा दिन होगा। और सुबह से लेकर शाम तक धूप नहीं निकली, घाम नहीं निकला, 1 सेकंड के लिए भी घाम निकला नहीं, मगर आपने वहाँ पर जो है बहुत एक रिकॉर्ड, मैं बधाई भी देना चाहता हूँ इसराना हल्के को, दिलवाड़ी गांव को, आप सबको, कि भाई पानीपत के अंदर वो जो रैली है बहुत आप उसके। तो खैर, उनकी रैली फरवरी में थी, मगर हो सकता है भाई जनवरी में ज़्यादा थोड़ा घाट हो और फरवरी में घना बढ़ गया हो, मगर रैली कैंसिल हो गई। उसके अगले दिन जब अमित शाह ने सारा हरियाणा में वो गए, और जाते जाते वो बीजेपी कार्यकर्ताओं कह के गए, बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि इस बार 7 चुनाव की तैयारी हम करेंगे, 7 चुनाव भी हो सकते हैं। यानी कि उनको समझ में आ गया कि ये सरकार हरियाणा में जो इनकी कार्यशैली रही है, खींचोगे तो लोकसभा चुनाव तो चल सकती है, मगर लोकसभा चुनाव के बाद विधायक काबू में नहीं रहेंगे। जेजेपी के और बीजेपी के विधायक, लोकसभा तो इसलिए साथ ही कराओ तो कराओ। तो आप ये मान के चलना 1 साल में चुनाव, और आपका और हमारा सोचने का समय शुरू हो गया। अभी सारी बात बलबीर जी ने बताई, इत्मीनान से बताई, और मैं तो कहूँगा मेरा तो बात करने का समय भी समाप्त हो गया है, क्योंकि बलबीर जी ने कहा था कि हम 25 मिनट लेंगे, तो 25 मिनट तो एक लाई ले गया, तो बोला जी मैं और एमपी साहब 25 मिनट लेंगे। तो मगर देखो, उन्होंने सारी बात कही। आज 9 साल हो गए इस सरकार को, 4 साल इस सरकार में बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, और पहले 5 साल खट्टर सरकार। इन 9 साल में क्या इन्होंने किया, क्या नहीं किया, आज आपके सामने सारी बात है। जो हरियाणा 2014 से पहले जब इनकी सरकार बनी, देश में विकास में सबसे आगे माना जाता था। जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय हरियाणा का नाम था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे वो 4 लाख गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट देने की बात हो, चाहे 3.5 लाख गरीब परिवारों को प्रियदर्शनी आवास योजना के मकान देने की बात हो, देश में नंबर 1 पे आते थे। चाहे वो कृषि उत्पादकता की बात हो, किसान के हितकारी फैसलों की बात हो, जो बताया अभी बलबीर जी ने, चाहे गन्ने का भाव हो देश में सबसे ज्यादा, अगर कहीं था तो हरियाणा में था, गन्ने के भाव से लेकर धान तक, और कोऑपरेटिव के कर्जे से लेकर और बिजली के कर्जों की माफी में एक गरीब को मदद तक, चाहे बड़े बुजुर्गों की पेंशन हो, देश में सबसे ज्यादा डंके की चोट पे हरियाणा में जब कांग्रेस सरकार थी, उल्टा सरकार, तो देश में
डंके की चोट पर और छुट्टी बोल के बोलते थे कि सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन अगर कहीं होगी सारे प्रदेशों में तो हरियाणा के अंदर होगी। ऐसा हरियाणा इनको देके गए थे। हरियाणा के लोगों ने इन पे जिम्मेदारी दी और चंडीगढ़ में खट्टर साहब को एक अवसर मिला। 9 साल के बाद आज वो हरियाणा जो विकास में आगे था, खुशहाली भाईचारे में प्रतीक था, आपस के भाईचारे का प्रतीक था हरियाणा, खुशहाली का, विकास का, आज वो हरियाणा देश में नंबर 1 पे पहुंच गया तो बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच गया। आप देखते हो हर महीने रिपोर्ट आती है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट आती है, भारत सरकार की, सारे प्रदेशों की बेरोजगारी देखी जाती है। दुख की बात यह, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा। हरियाणा तो देश में रोजगार देने में नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1। हर घर में एक बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी। ना तो प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट हुई, कहीं बड़ा कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा। हमारे समय 6 IMT स्थापित किए गए थे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, बड़े औद्योगिक क्षेत्र, बड़ी बड़ी परियोजनाएं आई थी। कहीं इंडियन ऑयल आया पानीपत में, कहीं IMT आई मानेसर में, 4 थर्मल कारखाने लगे थे बिजली पैदा करने की, यमुनानगर में, हिसार में, झज्जर में। इनके समय 9 साल में ना कोई औद्योगिक क्षेत्र, ना कोई थर्मल का कारखाना, ना प्राइवेट की कोई बड़ी कोई कंपनी आई, ना इंडस्ट्री आई हरियाणा के अंदर, ना प्राइवेट में रोजगार और ना सरकारी क्षेत्र के रोजगार। 9 साल में उस अनुपात में सरकारी नौकरी जो मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। धीरे धीरे चाहे केंद्र सरकार की बात हो, इस तरह की नीतियों पे चले गए। केंद्र सरकार आप देख रहे हो, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, हर चीज प्राइवेटाइजेशन की तरफ, सरकारी नौकरी समाप्त कर रहे हैं। जिसका नुकसान किसको है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। सरकारी रोजगार धीरे धीरे समाप्त और बड़े उद्योगपति घरानों के फायदे में, चाहे वो केंद्र की नीतियां चल रही हो। हरियाणा में 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, 2 लाख के करीब पद समाप्त हो गए हरियाणा में, या पद रिक्त पड़े। और जो भर्तियां भी हुई, एक के बाद एक भर्ती घोटाले, लगातार रिकॉर्ड देश में भर्ती घोटाले। HPSC, SSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही है, करोड़ों रुपए की बरामदगी उनके दफ्तरों में पकड़े जा रहे हैं और फिर कहते हैं पर्ची खर्ची। उनके दफ्तरों में घर भी जाने की बात नहीं देखी कि भी घर जाके वहाँ दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी, 1.5 करोड़ पकड़े गए आपके सामने। कितनी भर्तियां कैंसिल हो गई। तो आज स्थिति ऐसी आ गई, ले दे के एक फौज बचती थी, वो फौज हरियाणा में हर साल जब से देश आजाद हुआ है लगभग औसतन 5,500 की हर साल की भर्ती थी हरियाणा से, पक्की भर्ती। वो भी कोविड में बंद हो गई, 2 साल फौज की भर्ती नहीं हुई। उसके बाद अग्निपथ योजना लेके आ गए, 5,500 हर साल जाते थे। इस साल 950 अग्निवीर गए हैं, जिन 950 में से 700 आपको पता है 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापिस आ जाएंगे। केवल 200, 5,500 से घटकर केवल 200 पक्की 4 साल के बाद भर्ती में जाएंगे। आज के दिन फौज में कोई फौजी चला जाए तो किसी की रिश्ते की बात आए तो चेक करना पड़ता है कौन सी फौज में है। ठीक बात है ना भाई, 4 साल के बाद कहीं बिना पेंशन की। तो बेरोजगारी में, आज बेरोजगारी का प्रतीक बन गया हरियाणा। बेरोजगारी में देश में नंबर 1। महंगाई में ठीक कहा बलबीर जी ने, आज हर घर का बजट बिगड़ गया। आज हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बीजेपी का नारा था 400 रुपए पे हमारा जब सिलेंडर होता था, बीजेपी ने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। आजकल एक और एड निकाली है इन्होंने, महंगाई हुई कम क्योंकि बीजेपी में है दम। मेरा ख्याल है सिलेंडर 400 से सस्ता हो गया होगा, तभी ये ऐड निकाली है। ना 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 था तुम यार, न्यूज ठीक ला लो है। जब वो भाई 400 पे था कि भाई देखो 400 पे ऐड थी कि बहुत हुई महंगाई के मार अब की बीजेपी सरकार, और ई ऐड है कि महंगाई हुई कम क्योंकि बीजेपी में है दम। ई में ऐड की मानू मीडिया वालों की मानो कि थारी मानू नहीं बताओ, मगर तुम भुगत भोगी हो हैं। मातृशक्ति 1160 बता रही है। तो भाई मैं तो अपनी, क्योंकि कई बैठी है हमारी काकी ताई, एक आधी बुआ भी बैठी है, तो भाई हम तो इनकी मानेंगे। तो महंगाई आज हर परिवार का, बेरोजगारी महंगाई ने हर परिवार घर, और सारी गरीब की कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी। जो बलबीर जी ने कहा, ना 100 गज का एक भी प्लॉट पिछले 9 साल से खट्टर साहब ने दिया। हमारे समय 4 लाख परिवारों को मिले थे, योजना बंद कर दी। जहां प्लॉट मिले थे वहां पे उन कॉलोनियों में कोई काम नहीं किया, मकान की योजना बंद कर दी। हर साल मकान
9 साल से एक भी मकान किसी का सैंक्शन हो किसी गरीब परिवार को हरियाणा के अंदर एक मकान भी नहीं आया। यहाँ तक कि किस्त भी, क्योंकि 3 किस्तों में आते थे उस समय, हमारे समय जब सरकार गई तो उस समय किसी की 2 किस्त आई तो तीसरी किस्त भी नहीं आई। ऐसी स्थिति आज आपके सामने। तो आज महंगाई ने, बेरोजगारी ने, भ्रष्टाचार देश में, हरियाणा प्रदेश, आज आपको और हमें कितनी शर्मसार होना पड़ रहा है कि पूरे देश में आज भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। ऐसी सरकार बनी, जेजेपी ने समर्थन दिया बीजेपी को, खुले तौर पे भ्रष्टाचार की छूट के लिए समझौता दिया। ये सरकार जो बन रही है, आपको पता है किस लिए बन रही है? लोग 2019 में दोबारा सरकार नहीं बनाना चाहते थे, लोग छिके बैठे थे, 5 साल से ही छिक गए थे। क्योंकि आपको याद होगा जब लोकसभा हरियाणा के लोग कुछ और चाह रहे थे। जेजेपी दूसरी एक पार्टी आई, उसने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार, दिया था कि नहीं दिया था? मेजॉरिटी नहीं आई, 40 पे सुई रुकी बीजेपी की, लेकिन एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने देखा। सरकार बनी, महकमे बांटे गए, इस बात के लिए नहीं बांटे गए कि किस महकमे से कौन कितना काम कराएगा लोगों का, इस बात के लिए महकमे बांटे गए कि किस महकमे से ज्यादा कौन मलाई खाएगा। विजय, और ये हम नहीं कह रहे, ये इन्हीं के विधायक कह रहे हैं। नारनौंद के एक विधायक है दादा गौतम, नाम सुना होगा, नाम सुना होगा, जेजेपी के विधायक है। उनका बयान आया, बोला खोपर बढ़ गया सरकार में, एकला ही जीवन लग रहा है। बोला एकला ही पूरा जीवन लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इंक्वायरी हो इस बात की हो, कौन सा खोपर है और कौन पूरा जीम रहा है और क्या जीम रहा है? भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? खुले में भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बन गई हरियाणा में। लोग नहीं चाहते थे, लोग अगर उस सरकार को, खट्टर सरकार से लोग खुश होते, उन्होंने लोगों के काम किए होते। 14 मंत्री उतरे थे चुनाव के मैदान में आज से 4 साल पहले, 14 में से 12 मंत्रियों को वापस लोगों ने चुन के विधानसभा नहीं भेजा। लोगों ने कहा कि भाई ये 75 पार तो देखी जाएगी, ये जो महाराणा मंत्री है ना, ये वापस ना पहुंच जाए भाई। यह बात थी ना, तुम तो ये तो वो हल्का इसराना हल्का, यहां से भी मंत्री थे इनके सारे मंत्री। रोहतक से मनीष ग्रोवर जी थे, सोनीपत से कविता जैन जी थी, नारनौंद से कप्तान अभिमन्यु थे, यहां से किशन प्रभार थे, तो बादली से जो अब आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अभी उनका बयान आ रहा था कि भाई अगली बार एक तरफा बीजेपी आएगी। बादली के अंदर कितने एक तरफा आए थे आपने देखा, वहां से वो थे, वहां से पंडित कुलदीप बस जीते कांग्रेस पार्टी की टिकट। तो सारे मंत्री, 12 मंत्री लोगों ने हरा दिए। लोग नहीं चाहते, दुखी थे, मगर लोगों के साथ विश्वासघात किया तो एक पार्टी ने किया, जेजेपी पार्टी ने किया। अपने खुद के लोगों के साथ विश्वासघात करके सरकार बना दिया, और लोगों कह दिया कि भाई समझौता हो गया, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 4 साल हो गए, वह 5100 बुढ़ापा पेंशन आ गई या कि नहीं आई? नहीं आई या आ गई? एक है वर्मा साहब, आधा की कट भी गई। तो 5100 पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने का समझौता था। आपके सामने आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, हर वर्ग को अपमान, जैसे बलबीर जी कह रहे थे, कोई वर्ग ऐसा नहीं। मनरेगा मजदूर गए, गरीब आदमी करनाल में, उन पे लाठीचार्ज। सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदार मानदेय के ले गए पंचकुला में, उन पे लाठीचार्ज। और मैं कहना चाहता हूं, पे एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब ने एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारियों को और अलग से ग्रामीण चौकीदारों को नियुक्ति देने का काम किया था। आने वाले समय में मानदेय भी बढ़ेगा,
और सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदारों की जितने पहले लगाए थे उससे ज्यादा लगाने का काम करेंगे और इनको पक्का करने का भी काम करेंगे आने वाले समय, कहना चाहता हूं। आज वो मानदेय के ले गए, आज वो मानदेय के ले गए, उन पे लाठीचार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के ले गए, उन पे लाठीचार्ज। महिलाएं आंगनवाड़ी आशा वर्कर अपना मानदेय बढ़ाने करनाल में गई, उन पे लाठीचार्ज। खिलाड़ी पदक लाओ पद पाओ नीति बंद कर दी, नियुक्तियां देनी बंद कर दी सरकार ने। खिलाड़ी अपनी मांग लेके गए, खिलाड़ियों पे वाटर कैनन की बौछारें। सरपंच सोचते थे कि छोटी सरकार है, बाकियों के पे लाठीचार्ज हो गया होगा, लेकिन जो है छोटी सरकार है, थारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सरपंच भी जब पंचकुला गए तो इनकी भी अच्छी तसल्ली बिठाई। ये स्थिति बन गई। किसान गया, 1 साल तक बैठा रहा किसान। ऐसा हमने नहीं देखा प्रजातंत्र में, देश के इतिहास में आजादी के बाद किसी एक इतने बड़े वर्ग ने ऐसा आंदोलन करना पड़ा। और 750 घरों के चूल्हे बुझ गए, 750 घरों के चिराग बंद हो गए। किसान बैठा रहा अपने सम्मान में अपनी बात को लेकर। किसान का मजाक उड़ाने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया, लगातार हर वर्ग को अपमानित करने का काम। और घमंड की और अहंकार की भाषा अभी भी मुख्यमंत्री जी ने एक शुरू किया प्रोग्राम भिवानी में, 3-4 दिन रह के आए, आपने देखा। उसका नाम रखा घाट पे संवाद। मैं गया भिवानी में, परसों में भिवानी में था, वहां मेरे को बताया लोगों ने। मैं कहा भाई क्या प्रोग्राम था? बोला प्रोग्राम ये था कि जी अंदर जो है जहां प्रोग्राम था वहां पे पास देके अलाउड था। एमएलए 100 आदमियों का पास बनाता था। वो जो आदमी है जिनके पास बन गए वे भीतर हैं, बाकी नहीं। ये अगर गांव के अंदर सभा करनी है तो ये सभा है, तो अपने वर्करों के पास बना के अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने वर्करों से संवाद कर रहे हैं। तो आज ऐसी स्थिति है कि आम जनता को आप फेस भी करने से हिचक रहे हो और अहंकार और घमंड की भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के जो शब्द हैं, कभी किसी को कह रहे हैं कि भाई उसका दिमाग ठीक कर देंगे, कभी किसी का। ये मैं समझता हूं कि अहंकार और घमंड। क्या काम किया हरियाणा में आप? पहले उसका भी जिक्र करो। किस वर्ग का कितना मान सम्मान किया उतना भी जिक्र करो। केवल अहंकार और घमंड तो इस देश में, इस सृष्टि में किसी का नहीं रहा, लेकिन ये इस रास्ते पे चल रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो हम आपके बीच में इस प्रोग्राम के माध्यम से आए हैं, आपका अगर आशीर्वाद और साथ हो तो ये हाथ से हाथ जोड़ने का जो प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और हरियाणा में बदलाव और परिवर्तन के लिए इस लड़ाई को लड़ें। आपका आशीर्वाद है तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ आपका आशीर्वाद है। और यही हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है। इसमें कुछ मैं प्रस्ताव रखूंगा, वो प्रस्ताव पसंद आए और ठीक लगे तो वही एक बार हाथ खड़ा करके वो प्रस्ताव पारित करना। हमारे 5-6 प्रस्ताव हैं ताकि हरियाणा आगे जाए। हाँ, ये मैं भी कहता हूँ। एक ये बात जो है, बैठो, एक जो बात है जो इतना नुकसान हो गया किसानों का, पोर्टल सरकार है, पोर्टल खुल नहीं रहे, तो हमारी मांग है सरकार से कि भाई तुरंत विशेष गिरदावरी करके किसान का मुआवजा डिक्लेयर करे। पोर्टल खोलने का काम, कहीं जो पोर्टल खुलने वाली जो स्थिति है, बहुत गांव के अंदर, गांव के नाम ही नहीं आ रहे पोर्टल में। और पटवारी है नहीं, पटवारियों की भर्ती हुई नहीं जितनी, तो पटवारी है नहीं, तो इसीलिए गिरदावरी का काम भी बहुत स्लो चल रहा है। तो किसान को जो इतनी बेमौसम बारिश से, ओलों से जो नुकसान हुआ, उन पे मलहम लगाने का काम सरकार करे। और एक और मैं मांग करना है तो सरकार से 15 दिन में ये मुआवजा दे सरकार। और मुआवजे के साथ साथ जो अभी गेहूं खरीद शुरू होगी, उस खरीद में ये जो बारिश है, इसमें कितना किसी का वो नहीं, बस नहीं चलता है बारिश में, मगर गेहूं की खरीद में कालस और नमी के नाम पे सरकार को मैं चेतावनी देता हूं, कालस और नमी के नाम पे किसानों का नुकसान ना करे सरकार। ये जो भी खरीद आएगी, इसमें किसानों के साथ सरकार का रवैया खरीद के लिए सकारात्मक हो, किसान से लिया जाए, किसान को मदद करने वाला रवैया हो। नहीं तो मौसम की मार और ऊपर से सरकार की मार, दो मार एक साथ, किसान किस तरीके से गरीब किसान सहेगा। तो आज ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो के हमारे 5-7 संकल्प हैं, वो संकल्प में एक एक करके आपके बीच में लेता हूं। भाई हमारी सरकार बनेगी, उसके लिए और सरकार बनने के बाद क्या फैसले लेंगे, उस बात के लिए हमारे ये संकल्प है। भाई पहला, हाथ से हाथ जोड़ो, यानी
हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। ये भाई ये पारित है भाई, ये संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो। गरीब आदमी को, हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट से, जो वंचित रह गए थे हमारे समय, देखो 4 लाख परिवारों को मिल गए थे, लेकिन 4 लाख परिवार अभी हरियाणा के वंचित रह गए थे। तो हर हरियाणा गरीब परिवार को, बीपीएल परिवार को, छत्तीस बिरादरी एससी वर्ग के हमारे भाई बैकवर्ड के छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार, हरियाणा के हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट से जोड़ो। और हर 100 गज के प्लॉट पे इन्होंने तो हमारी प्रियदर्शनी आवास योजना स्कीम बंद कर दी, उसको दोबारा शुरू करेंगे इंदिरा आवास योजना को। और हर 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे के सरकारी खर्च से मकान से जोड़ो हर गरीब परिवार को। भाई ये पास है भाई, पारित, एक बार हाथ खड़ा बताओ भाई, ताकि जो है मकान भी और उन कॉलोनियों के का विकास भी हो। हाथ से हाथ जोड़ो। किसान को एमएसपी की गारंटी से और मान सम्मान से जोड़ो। ये पारित है भाई प्रस्ताव, एक बार हाथ खड़ा कर। हाथ से हाथ जोड़ो। छत्तीस बिरादरी के हर भाई को दूसरे भाई से प्यार प्रेम की डोर से जोड़ो। छत्तीस बिरादरी के एक भाई को दूसरे भाई से, ये धर्म की राजनीति करते हैं, कहीं जात पात की राजनीति करते हैं, वो देश के हित में नहीं है। देश के हित में आपस में भाईचारा प्यार प्रेम, ये देश के हित में। तो भाई ये बताओ, हाथ से हाथ जोड़ो। हर एक भाई को छत्तीस बिरादरी के दूसरे भाई से प्यार प्रेम और मान सम्मान की डोर से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। ये ठीक प्रस्ताव ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? और भाई हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं भूलेंगे, उनके साथ बड़ा धोखा उतर रहा है। 5100 पेंशन का वायदा था, लेकिन जो है करके भाई धोखा क्या करें। तो मगर कोई बात नहीं, 1 साल का टाइम रह रहा है। तो हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में दोबारा से डंके की चोट पे सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, ये भी हमारा संकल्प। ठीक है भाई, ये संकल्प। और डंके की चोट पे जितने भी देश में प्रदेश हैं, जितने भी प्रदेश हैं सारे सुन लें, जितनी पार्टियां हैं वो भी सुन लें। हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन 6000, और अगर कोई प्रदेश आसपास आ गया तो और बढ़ा देंगे, किसी के काबू नहीं आ पाए, किसी के नजदीक नहीं आने देंगे। तो और भाई हाथ से हाथ जोड़ो। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो। जो हमारी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार में हुआ एक फैसला, गहलोत सरकार में अशोक गहलोत जी वहां हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के हर परिवार को 500 रुपए गैस सिलेंडर से जोड़ो। भाई 400 तो नहीं कर सकते वापस, लेकिन जो है ताकि 500 सिलेंडर 500 पे, बाकी प्रदेश सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। और भाई जो हमारी पंजाब की सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की वहाँ मुख्यमंत्री बने, हिमाचल की सरकार में सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, आपने देखा। और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जो फैसला किया वहाँ पर, और जिस बात पे हमारे भाई हाथ से हाथ जोड़ो। हर परिवार को महंगाई का चक्कर तोड़ो और हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, ताकि ये जो आज इस तरह के। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो। हर व्यक्ति को, हरियाणा हर व्यक्ति को मान सम्मान से जोड़ो। जो आज हर वर्ग का अपमान किया जा रहा है, लाठीचार्ज लाठियों की भाषा से हर वर्ग से बात की जा रही है सरकार द्वारा। हाथ से हाथ जोड़ो। खिलाड़ियों को दोबारा से पदक लाओ और पद पाओ की नीति से जोड़ो। बिना भेदभाव के 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को, आपको याद होगा 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को हमारी सरकार के समय अलग अलग पदों पे नियुक्ति मिली थी। चाहे वो योगेश्वर दत्त हो आज भाजपा में, लेकिन हमारी देश की शान है हमारे पहलवान योगेश्वर दत्त, वो उस समय हमारे समय डीएसपी लगे। हमारी बहन बबीता फोगाट, वो भी हो सकता है भाजपा में हो, वो उस समय बहन हमारी डीएसपी लगी। यहाँ तक कि हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं, वो भी हमारी देश की शान है, चाहे बीजेपी में हो, लेकिन वो भी वहाँ डीएसपी लगे। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, आप लग गए, लेकिन 9 साल में एक भी क्यों नहीं लगा? आपको सोचना चाहिए। तो हाथ से हाथ जोड़ो। खिलाड़ियों को उसी मान सम्मान से जोड़ो ताकि हमारे नौजवानों को अवसर मिले। हाथ से हाथ जोड़ो। हर बेरोजगार हरियाणा के नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख जो इन्होंने पद या तो रिक्त पड़े हैं या पद समाप्त कर दिए हैं, पहली कलम से 2 लाख की स्पेशल भर्ती, जिस दिन सरकार बनेगी 2 लाख जो है कि स्पेशल भर्ती, जो सारे रिक्त पद हैं और सारे जो पद समाप्त के, इनकी स्पेशल भर्ती करके हाथ से हाथ जोड़ो। हर हरियाणा के बेरोजगार नौजवान को रोजगार से जोड़ो। और ये कौशल का बता रहे हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। ये तो जब फौज में ही जो है
जब कच्ची भर्ती की बात आ गई तो यहाँ पे हरियाणा सरकार में पक्की नौकरी खत्म करके, ये भी एक है भाई, पक्की नौकरी खत्म करके और कौशल में जो लिए जा रहे हैं कच्चे, ये भी मैं समझता हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान को ये आज हर तरफ से सरकार अटैक करने का काम कर रही है। और इसीलिए 14 को 14 हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट में और कच्चों में ना तो कोई रिजर्वेशन का किसी को जो है ना, उसी उस लाइन पे सरकार चल रही है कि नियत को आपको समझने की जरूरत है। तो भाई 14 तारीख को 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा दिन है, बाबा साहब की जयंती है और अंबेडकर जयंती के उस उपलक्ष्य में सोनीपत में एक बड़ा प्रोग्राम हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है सत्याग्रह, क्योंकि सत्याग्रह करना जरूरी है। एक आज जो सरकार की जो नीतियां इसके खिलाफ एक बड़ी वहां पे रैली करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और उसका नाम जय भारत सत्याग्रह और संविधान बचाओ सत्याग्रह। संविधान बचाने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी एक बलबीर जी ने बात कही आखिरी बात में कह के, बलबीर जी ने कहा कि भाई ये कोई इन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। मैं इस बात से थोड़ा, वायदा कोई पूरा नहीं किया, हाँ एक अधूरा पूरा कर दिया। इनका एक नारा था काला धन लाएंगे 15-15 लाख सबके खाते आएंगे। आया था कि नहीं था नारा? बोला भाई काला धन लाएंगे, बोला विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे। काला धन तो लाया नहीं, लेकिन जिसके पास काला धन, जो काले धन जिसके पास पाया गया वो बीजेपी में जरूर ले आए। देश में ये हो रहा है, जिसके पास काला धन, जिस पे केस बड़े बड़े, हरियाणा में भी हुआ, आपने पीछे देखा, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आदमपुर के अंदर आपने देखा बड़े बड़े मुकदमे बने, विदेश में संपत्ति, अगले दिन बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं। वो काला धन जो था वो अपना वो धुला जाता है और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाती है। तो देश को भ्रष्टाचार से जो है, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला रहे हैं, आपके सामने क्या नीति पे चल रहे हैं। और कोई बात उठा दे, राहुल गांधी जी ने बात उठाई कि भाई एक बड़े उद्योगपति घराने के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जांच हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, जब इतने बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार की बात, बड़ी बड़ी हिडनबर्ग रिपोर्ट जैसे में साफ आ गई कि भाई एक उद्योगपति घराने को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी ने कि तमाम प्रदेश सरकारों ने सारे नियम बदल दिए, तो भाई उस पे निष्पक्ष जांच की मांग करना देश हित में है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कोई गलत मांग तो नहीं करी ना भाई? मांग जो करी थी राहुल जी ने ठीक करी थी, गलत करी थी? जांच करने की मांग कर रहे हैं, मगर जांच की मांग करते ही उन पे क्या कार्रवाई हुई मुझे वो भी बताने की जरूरत नहीं, उनकी सदस्यता जो है। तो ये तो भाई इसीलिए संविधान भी बचाओ और ये लड़ाई इनसे लड़नी पड़ेगी, भ्रष्टाचार, भाजपा के भ्रष्टाचार से भी लड़नी पड़ेगी और प्रदेश में ये खट्टर दुष्यंत सरकार की नाकारा कार्यशैली से भी लड़नी पड़ेगी। तो 14 अप्रैल को आपका न्योता देते हैं भाई। 14 अप्रैल को आपको सोनीपत ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना है। और आज इतना जो सफल प्रोग्राम किया है सबने, पूरे दिडवाड़ी गांव के 36 बिरादरी के बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने और पूरे इसराना हल्के के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो आज मेहनत करी, बलबीर जी बहुत बहुत आपको भी और सभी को मैं बहुत बहुत उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय राम जी की।